चल 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 आगे, चल सीधे, चल चल चल। क्या किया इसने? क्या किया तूने? सच सच बता। ये कुछ नहीं बोलेंगे सर। इन्होंने साहब के साथ धोखा किया है। धोखेबाज हैं ये इंसान। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल हुआ क्या है, क्या ये सच है? बोल, बता हमें सच क्या है। पैसों के लालच में मुझसे गलती हो गई। मैंने पुलिस और उस वकील का साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पापी! रुक जाओ, रुक जाइए, मुझसे। अगर पैसे ही कमाने हैं ना, तो मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है, सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए, ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो। सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किए बिना वो ये डैम बनाने के लिए तैयार हो गए। बिना प्रॉफिट की परवाह किए उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया। आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए, आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए, जिस इंसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी, वो महान इंसान मेरे पापा है। और आप लोग इन्हें धोखेबाज कह रहे थे ना? ये आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, चाहे इन्हें कितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त क्यों न करनी पड़े। अपनी आखिरी सांस तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इंसान मेरे पापा हैं। एडवोकेट कुलकर्णी को फोन करो। इन लीगल इश्यूज को वही हैंडल करेंगे। हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर। मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया? अभी बताती हूँ। हम इस तरह का डैम प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं। पर हमने किसानों से उनकी जमीन लीगली खरीदी थी। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हाथ लगता है। अभी हम राजनीति के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। फिलहाल हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने इस काम को कैसे। पूछोगी नहीं कि बात क्या? ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। बात करते करते फोन कर दिया। अभी बताती हूँ। इस तरह का कोई डैम का प्रोजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं। पर हमें ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा करना है। अरे और पापा फोन उठा लो। सॉरी सॉरी। क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात मैं है? हॉस्टल में हूँ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ। आने दो उसे, मैं बताती हूँ। हाँ क्या है? अरे हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ बेटा। पापा? अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ। बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा, बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिश्तेदार से करना चाह रहे हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था। कुछ बोल नहीं गई बेटा? पापा शादी? हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही। पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए। मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी बात। उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब। अच्छी बात है विशु। क्या बात है?
इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? अब क्या कह दिया मैंने? इतना ही पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाया है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था, उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? ए, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पापा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वैसे मेरे पापा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है। पागलों जैसी बातें करती हो तुम। मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? तुम मुझे पागल कह रहे हो? ठीक है, भूल जाओ, मैं आ गया हूँ ना। क्या बात है, बोलो। ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही। तुमने मुझे बिना वजह यहाँ बुलाया है क्या? अब बताओ ना, बात क्या है? बात यह है कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों? उन्होंने लड़का ढूंढ लिया है, इसीलिए। तो तुमने हाँ कह दी है? क्यों? हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी? तुम हाँ कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दूं? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ? मैं कौन हूँ? जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था, तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना, वो हूँ मैं। अपने दिल से पूछ कर देखो। तुम्हें जहाँ कहीं जाना था, तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था ना, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं। सही कह रही हो, मैं कौन हूँ? हमारे बीच बस दोस्ती थी और कुछ नहीं। देखो गीता, तुम कोई बच्ची नहीं हो। मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था। हम दोनों के बीच क्या है? बोलो, बताओ क्या है? तो क्या हम दोस्त नहीं है? लो, फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक। तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया, तुम धोखेबाज हो। यू आर अ चीटर। ए, इंसल्ट करोगे मेरी? मजाक उड़ाओगे मेरा? परेशान करना है मुझे? मुझे पता है, उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और एग्जाम हॉल के बाहर सबके सामने तुम्हें गले लगाया था, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? छी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। बस, छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरे दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ऐसा नहीं है। मेरे दिल की बात तुम अब सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। शौक लग गया? इतनी हैरान मत हो। आई लव यू बोलने के बस 10 सेकंड बाद मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। यस यस, आई हेट यू, आई हेट यू। क्योंकि जानती हो, तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहा ना, तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। जो तुमसे शादी करेगा ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। ए, क्या कहा? बर्बाद? छे, तुम्हारी तरह कोई ऐरा गैरा नहीं होगा, बहुत खास होगा। अच्छा, ठीक है। मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे। देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके। जितनी खुशी तुम्हें राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था, उतना कोई और नहीं दे सकता। तुम भी देख लोगी। पापा, हाँ बोलो बेटा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो? पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त मांगा था। मैं ये सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा, तूने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? तो तैयार है ना? हाँ पापा, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है। मैं घर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, गाड़ी भेज देता हूँ। ज्योति, आ, गीता ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तू गलती कर रही है। गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता, तो बाद में पछताएगी। आर्या से अच्छा लड़का तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देख, मुझे पता है कि तू आर्या से प्यार करती है, और जिससे तू प्यार करती है उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गीता, गीता, अपने इस ईगो के चक्कर में ना तेरे दिल में जो आर्या के लिए प्यार है उसे मत मार। प्लीज गीता, मत जा यार। गीता, ए, मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी, उनके खिलाफ नहीं। गीता, गीता। आजा बेटा। पापा, आजा बेटा। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। अच्छी बात है, जाओ। साहब, क्या हुआ? आर्या, वो कौन है?
आर्या कौन है बेटी? मेरा दोस्त है पापा। बिल्कुल नहीं, उससे दोस्ती तोड़ दो। क्यों पापा? कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे। एक दूसरे में जान बसती थी। बहुत अच्छे शंकर, अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रमेश। मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया। खा खा मिठाई खा। बस अब बेंगलुरु छोड़कर वापस आ जा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो मेरा है वो तेरा ही तो है। आजा, हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे यार। मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है, लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बेइज्जती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु में जाकर कोशिश करनी चाहिए। ए बदमाश, काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देख रही हो ना माँ, क्या बोल रहा है? तेरे लिए लड़की भी मैं ही ढूंढूंगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा। वादा कर। देखा ना माँ, कैसे हुक्म तुम जाता है। दोनों ही मेरे बेटे हो। ये हुक्म झाड़ता है तो तुम भी झाड़ो। इधर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बहन मीरा भी मुझसे दूर है। तो तू फिर से शुरू हो गया। देख रही ना भाभी, देखो तुम दोनों भाई बहन को मैं भला क्यों दूर करूंगा। मीरा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी तो उसने तैयारी की, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया, मैंने उसे पढ़ने दिया। गलत क्या किया? मैं बचपन में मीरा के बगैर कभी नहीं रहा, क्योंकि तू बेंगलुरु में है इसलिए तुझ पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां भेजा है। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दे विश्वा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं साहब? आपकी तो कोई गलती नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विश्वा? अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बहन ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या हमारा परिवार एक धोखेबाज के साथ रिश्ता रखेगा? अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है, पर इस बार तुझे मेरी बात माननी होगी। मेरी बात मान। कहां पर है वो? कहां है तू? बाहर निकल।
आपको एक बात बताऊं, आपकी बेटी गीता को मैंने किडनैप नहीं किया। आप खुद ही देख लीजिए। आप चौंक क्यों गए? उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें सच का पता चल गया। आपको वो सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता। मेरा प्यार सच्चा है। ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूँ भैया। शंकर? जी भैया, इनका नाम और आपका नाम एक ही है, शंकर, डॉक्टर शंकर। भैया अकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं। मुझे डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ कि अकाउंट्स कैसे बराबर करने हैं। शादी के बाद भी मेरे पास ही इसी गांव में रहे। कहाँ से ढूंढेंगे आप ऐसा लड़का? हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं है क्या? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर। अपने मालिक को लूटने चला, ये कौन सा तरीका है? ये फरवरी की अकाउंट्स की किताबें हैं। विश्वा, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जाओ। क्या कहा? 3-4 महीने और? जी भैया। ठीक है मीरा, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या करेंगे? मुझे ये बच्चा चाहिए। हेलो। हेलो, मीरा है क्या? हाँ है, 1 मिनट, उसे बुलाती हूँ। हेलो भैया। क्या हुआ? इतने दिनों तक तुमने मुझे फोन नहीं किया? भैया वो ऐसे ही। वैसे ही सब ठीक तो है ना? जी भैया। कोई परेशानी हो तो? भैया आप आराम से काम खत्म करके आइए, यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है। वो जरूर कुछ परेशानी में है और मुझसे छुपा रही है। भाई, कोबरा का पैसा कितना रखूं मैं? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं करूंगा। बस देखता जा, पर आपको ऐसा लड़का मैं मिलेगा पूरी कहाँ? कहानी बदल दूंगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी। साहब गले लग जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पहले ही नरसिम्हा से बात करनी चाहिए थी। भैया पर अभी तुम चुप रहो मीरा। तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ गांव चल रहे हो। भाई, भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं। देख तो ऑटो में कौन आया है। हाँ विश्वा, ये सब क्या है? भगवान के लिए ये बात भैया को मत बताना। पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तय की थी ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी शादी मुझसे होनी है। ए, हमारे घर के नौकर हो तुम, मुझसे शादी करने का ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। क्या हुआ शंकर? सर, मीरा को अकेले लगेज पैक करने में परेशानी होगी, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। सॉरी शंकर, टेंशन में ये बात मैं भूल गया था। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा।
रास्ते में जो आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। मीरा, मीरा, अरे बाप रे, मीरा ये हॉस्टल की चाबी यहीं भूल गई। भाई हॉस्टल जरा वापस चलो। आराम से। मीरा, भाई कोई आ रहा है, चलो भागते हैं, चलो। मीरा, 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 ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? शंकर, मीरा, क्या हुआ मुझे बता, ये सब किसने किया? विश्वा, भैया मेरे बच्चे को बचा लेना भैया। मैं बचा दूंगा मीरा, बचा दूंगा। डॉक्टर जल्दी करो प्लीज। भैया को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। मैं कह दूंगा मैं से। वो मुझे माफ कर देंगे ना भैया? माफ कर देगा वो, क्यों नहीं करेगा माफ? डॉक्टर जल्दी प्लीज। मुझसे अनजाने में गलती हो गई भैया। कुछ नहीं हुआ है मीरा। भैया से माफी मांग लेना भैया। सर, सॉरी, हम शंकर को नहीं बचा पाए। हमने बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन किया है। 7 months प्री मैच्योर्ड बेबी। मीरा, भाई पक्का मर गया होगा। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। एक्सीडेंट के बाद आप सड़क पर बेहोश मिले। 4 लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस बात को तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं। अब 4 हफ्ते से ट्रांस कोमा में थे।
उस दिन मैंने नरसिम्हा को सच बता दिया होता तो तू कभी अनाथ नहीं होता। पर अगर अब मैंने उसे सच बताया तो उसकी बहन विधवा हो जाएगी। ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे आंसुओं से तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो आज के बाद मैं कभी नहीं रहूंगा। तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हंसी दिखनी चाहिए। आज के बाद मैं तेरे लिए ही जीऊंगा बस।